मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये दिन हमें बख्शा कि हम उसके हजूर में हैं। आमीन। तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि आज हम मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस दिन के लिए सबसे पहले तो तमाम माओं को बहुत बहुत मुबारक हो कि खुदा ने तमाम माओं को जिंदगी और सलामती बख्शी है। आमीन। और खुदावन ने आपको ये बरकत बख्शी है माँ बनने की, ये भी खुदावन का फजल है। बहुत सारे लोग हैं जो तरस रहे हैं लेकिन वो माँ नहीं बन पाते, और ये खुदावन की शुक्रगुजारी है। आपको पता है माँ से खुदा बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने हुक्म दे दिया है, और कलाम में इतना ज़्यादा माँ का जिक्र है जब हम खुदावन के कलाम में से सीखते हैं तो। आमीन। तो आप जानते हैं कि ये जो मदर डे मनाने की रस्म है, ये यूएसए में एक लड़की थी एना, और उसने अपनी माँ की हौसला अफजाई करते हुए, उसको सराहते हुए ये एक दिन मुकर्रर किया 1908 में। तो वहाँ से मनाते मनाते आज ये पूरी दुनिया में सब लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और कोई बुरी बात नहीं इस दिन को सेलिब्रेट करना, क्योंकि देखें अगर कोई हमारा प्यारा, कोई अजीज जो हमसे मोहब्बत रखता है, हम जानते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है, अगर वो हमें कोई गिफ्ट देता है, हमें कुछ हमारा बर्थडे या कोई ऐसा डे हमें विश करता है, तो हमें खुशी महसूस होती है, हम अच्छा फील करते हैं। तो अगर हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो हमारा पूरा हक है माँ को विश करना, उन्हें गिफ्ट देना और माँ की हौसला अफजाई करना। आमीन। तो इसी तरह हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है माँ के बारे में। हम अक्सर ज़्यादातर यही सुनते हैं कि बच्चों को माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बच्चों को माँ बाप की इज्जत कैसे करनी चाहिए। तो पहले हम आज थोड़ा माँ के बारे में सीखेंगे कि माँ को भी कैसा होना चाहिए, खुदा कैसी माँ चाहता है। बहुत सारी अजीम हस्तियाँ इस दुनिया में आती गईं, बड़ी बड़ी आला और उनके बाकिरदार औरतें माएँ आई और इस दुनिया से चली गईं। और एक ऐसी माँ जिसे हम मुकद्दसा मरियम कहते हैं, हमारे यीशु की माँ, जब इस दुनिया में आई तो वो तमाम औरतों से आला और अजीम हस्ती ठहरी। आमीन। तो जो मुकद्दसा मरियम थी, उसको खुदा ने क्यों चुना? क्योंकि वो खुदा के हुक्म को मानती थी और उसकी मर्जी को पूरा करती थी। उसका मंसूबा जो खुदा का था, उसने उसको कबूल किया। जब भी उस पर हुक्म जारी किया गया कि तुझे ये करना है, उसने इनकार नहीं किया। उस मंसूबे को, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में रखा। तो आज इस मदर डे के मौका पर तमाम माँओं, बल्कि तमाम बहनों के लिए जो अभी तक माँ नहीं बनी, वो आज से सीखेंगी तो एक बेहतरीन माँ बन सकेंगी। उनके लिए ये मैसेज है कि हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, उसके हुक्मों को मानना है, और खुदा उसी की जिंदगी में अपना मंसूबा रखता है जो उसकी मर्जी को पूरा करता है, जो पाक होता है। तो माएँ जो हैं, जब तक दुआ को नहीं होंगी, रास्तबाज नहीं होंगी, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करेगी, तो रास्तबाज नस्ल कैसे पैदा होगी, खुदा खौफी वाली औलाद कैसे पैदा होगी? जब माँ बेहतरीन तरबियत से भरी होगी, माँ की जिंदगी में कुछ असूल और तरीके और खुदा का खौफ होगा, तब भी औलाद भी खुदा की राह पर चलेगी। तो अगर आप चाहती हैं माएँ कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे और हमारा नाम रोशन करे, और एक और बड़ी बात, अगर आप चाहती हैं कि आपकी औलाद की जिंदगी में भलाई हो, उम्र की दराजी पाए आपकी औलाद, तो फिर आपको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी होगी। क्योंकि अगर औलाद अच्छी होगी तो फिर आगे जाकर हम पढ़ते हैं औलाद के लिए खुदा ने क्या वादा किया है कि जब औलाद नेक होगी, माँ बाप की फरमाबरदार होगी, तो मैं उसकी जिंदगी में कौन सी बरकतें दूंगा। आमीन। अब मुकद्दसा मरियम जो है,
करी, खुदा ने क्यों उसे चुना? क्योंकि वो पाक थी, वो खुदा की मर्जी को पूरा करती थी, वो बातूला औरत थी। बातूला का मतलब वो नेक थी, पाक थी, कोई बुरी जो चीज है उससे बदी छू नहीं सकती थी। इसीलिए तो हमारा यीशु जो है वो बगैर किसी इंसानी अमल और दखल के इस दुनिया में आया और अजीम तरीन हस्ती ठहरा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीज, अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में रखना होगा और हर रोज दुआ करनी होगी, अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। ये एक अच्छी माँ की सिफ्त है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है नेक सीरत औरत जो होती है वो इज्जत पाती है। तो अगर नेक सीरत हम होंगे तो तब ही हम इज्जत पाएंगे। अब आ जाते हैं औलाद की तरफ कि औलाद के लिए खुदा ने क्या हुक्म रखा है। मेरे साथ देखेंगे इफ्सियों का कद उसका 6 बाब और पहली आयत से। इफ्सियों 6 बाब और पहली आयत से। जी, अपने माँ बाप से फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। आमीन। आगे, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐ फर्जंदो, ऐ बेटी और बेटियों, ऐ औलाद, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ये आप औलाद पर ये फर्ज है। वाजिब का मतलब होता है फर्ज है कि अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहना है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है और हुक्म के साथ साथ एक वादा भी दे दिया है। खुदा ने हुक्म दिया है कि माँ बाप की इज्जत करनी है। जब तुम इज्जत करोगे, माँ बाप के कहना मानोगे, माँ बाप के फरमाबरदार हो जाओगे, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैंने पहले बताया था, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद की उम्र लंबी हो, आपकी औलाद तरक्की करे, भलाई देखे, तो फिर औलाद के लिए क्या होगा? जब वो आपकी फरमाबरदार होगी, रास्तबाज होगी, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो जमीन पर हमारा भला होगा। भले का क्या मतलब है? भलाई होगी, हम तरक्की करते जाएंगे, हम किसी भी काम को हाथ लगाएंगे, हम नाकाम नहीं होंगे। भलाई का मतलब यही है, क्योंकि हम कहते हैं, जब हम किसी को दुआ भी देते, कहते हैं किसी बुजुर्ग कहता है हम बुजुर्ग की हम कोई मदद करते हैं, तो उनके मुंह से अक्सर यही अल्फाज निकलता है कि बेटा खुदा तेरा भला करे, कि खुदा तुझे तरक्की दे, तुझे कामयाब करे और फिर जमीन पर उम्र की दराजी हो। सब चाहते हैं लंबी उम्र पाना, कोई नहीं चाहता इस दुनिया से जाना। तो मेरे अजीज, ये बेहतरीन तरीका खुदावन ने हमें बताया है लंबी उम्र पाने का, कि अपने माँ बाप की इज्जत करो तो तुम्हारी उम्र दराज हो जाएगी। और अगर औलाद माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो उसके बारे में भी खुदावन का बहुत सख्त हुक्म है। आप जानते हैं कि खुदा माँ बाप से बहुत प्यार करता है। ये आयत पढ़ के आपको कुछ बताना चाहूंगी। मरकस की अंजील 7 बाब और उसकी 8 आयत से। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायात को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान गाय यानी खुदा की नजर हो चुकी। आमीन। खुदावन यहाँ फरमाता है कि मैंने जो तुम्हें हुक्म दिया है, उस हुक्म क्या दिया है कि अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। इज्जत से क्या मुराद है? फरमाबरदारी से क्या बात है? कि अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा करना है, अपने माँ बाप को टूट के नहीं पड़ जाना। आजकल की औलाद क्या करती है? माँ बाप कुछ कह दे ऐसा जवाब देती
करते हैं। उनके पास हो या ना हो, उन्हें अपनी औलाद की फिक्र होती है कि मैंने अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, उनकी खुराक का ख्याल रखती है माँ। और अक्सर आप देखते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा काम करता है, मेहनती होता है, थोड़ा वीक होता है या बीमार हो जाता है, तो माँ चोरी चोरी भी अपने बच्चों से उसकी डाइट का ज़्यादा ख्याल रखती है कि इसको ज़रूरत है। तो माँ इस कदर अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होती है और औलाद क्या करती है। आप जानते हैं, अक्सर देखा भी जाता है लोग कैसे बाहर बांट रहे होते हैं चीज़ें, बड़े बड़े प्रोग्राम करवा रहे होते हैं, और अक्सर घर में देखा जाए तो माँ तरस रही होती है चीज़ों के लिए, लेकिन वो बाहर कुर्बानियाँ शुक्रगुजारियाँ गुजरान रहे होते हैं। तो खुदा यही सिखा रहा है कि तुमने अपनी रवायात कायम कर ली हैं और तुम मेरे हुक्म को रद्द कर रहे हो, और जिस चीज़ की तुम्हारे माँ बाप को ज़रूरत है, तुम कहते हो जिसका तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी। माँ मैंने तो हदिया दे दिया है, मैंने तो कुर्बानियाँ गुजरा दी है, मेरा तो इतना खर्चा आ गया, मैंने तो चर्च में दे दिया। खुदा कहता है मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए, पहले तुम अपनी माँ बाप की जरूरतों को पूरा करो जिसने तुम्हें पाला है। अब यहाँ पर देखें, माँ बाप किसका है? हमारा है। और फिक्र किसको है? खुदा को। खुदा कह रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो मैं उम्र दराज करूंगा, अगर नहीं करोगे तो वो जरूर ही, ऊपर हमने पढ़ा क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाएगा, वो जान से मारा जाएगा। हम इस बात को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन मेरे अजीज खुदा बहुत गुस्से में आता है जब हम माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। पता है आपको, खतों में वो जब 10 हुक्म दिए गए तो उसने तख्ती पर खुदा ने अपने हाथों से लिखा कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तो फिर तेरा भला होगा और उम्र दराज होगी। बार बार इस चीज को खुदा का कलाम हमें सिखाता है। इसी तरह हम अहबार में एक आयत देखेंगे 19 का, और उसकी 2 आयत में की सारी जमात से कह के तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। आगे 3 आयत, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता है। आमीन। खुदावंद ऊपर लिखा है पाकीज़गी और अदल और इंसाफ के कवानीन। ये कवानीन क्या होता है? कानून जारी करना, हुक्म देना कि वो कानून हमने मानना ही मानना है। कानून क्या है कि तुम में से हर एक अपनी माँ और बाप से डरता रहे। अब कैसे डरना है? कांपते रहना है या हम छुपते रहे कि नहीं हमें अपनी माँ से बाप से बहुत डर लग रहा है? डर का मतलब है इज्जत करना, डर का मतलब है बात मानना, क्योंकि खुदा से भी जब हमारे डरते हैं, हम खुदा के खौफ को मानते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके हुक्मों को मानते हैं। अभी हम गा रहे थे कि माँ के दिल को वही जाने जो रब नु पहचाने। तो जो पहचान जाता है रब को, खुदा को पहचान जाता है, उसके हुक्मों को समझ जाता है, वही फिर माँ की इज्जत करना शुरू कर देता है। एक और हम आयत पढ़ेंगे इंसान 23 का और उसकी 22 आयत। हमने अहबार में पढ़ा कि अपने माँ बाप से डरते रहना है, उसकी इज्जत करनी है, ताकि खुदा हमारा खुदावन जो है वो हमें बरकत दे और हमसे खुश हो और हमें तरक्की दे। अब यहाँ पर 22 आयत में लिखा है अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिकवा हो, और अपनी माँ को जिसके बुढ़ापे में, उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। आमीन। हकीर का क्या मतलब होता है? किसी को कुछ ना जानना, किसी को कमतर जानना। और आप जानते हैं अक्सर औलाद ऐसा करती है, जब औलाद जवान हो जाती है, किसी स्टेटस पर पहुंच जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, वो उनको समझ आ जाता है कि अभी हमें माँ की जरूरत नहीं
माँ को हकीकत समझना शुरू कर देते हैं। आपको पता है माँ चुपके चुपके रोती है, माँ किस कदर दुखी होती है। बच्चे डांट देते हैं कि माँ तुझे तो पता ही नहीं, पता नहीं तूने कहाँ जिंदगी गुजार दी है, और ये हकीकत है। कभी ऐसे बात सुने आपने? किस किस ने सुने हुए हैं? मैंने भी सुने हुए हैं। बहुत यकीन करें दुख पहुंचता है, और माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। माँ ने जितनी मुसीबतें माँ ने अब हर माँ जो है वो अमीर तरीन घराने से ताल्लुक नहीं रखती। हाँ, मिडिल क्लास के लोगों ने बहुत मुश्किलातों से अपने बच्चों को पाला होता है, कैसे कैसे मेहनत मुशक्कत करके माँ ने अपने बच्चों को यहाँ तक खड़ा किया होता है। और जब बच्चे किसी स्टेटस पर पहुँचते हैं तो वो माँ को तरसाते हैं चीज़ों से ही, खाने पीने की चीज़ों से ही। तो कलाम में लिखा है कि जिस माँ से तू पैदा हुआ है उसको हकीर ना जान, उसकी इज्जत कर, क्योंकि तू इज्जत करेगा तो खुदा तुझे सरबुलंद करेगा। आखिरी आयत हम पढ़ेंगे कि खुदा माँ से इस कदर प्यार करता है कि वो माँ चाहे इंसानी माँ हो, किसी जानवर की माँ हो या किसी परिंदे की माँ हो, माँ माँ है। यहाँ पर हम देखेंगे इस्तिस्ना उसका 22 बाब 6 आयत से, अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए, अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में कोई हमें घोंसला अचानक से मिल जाता है, जो बड़े अक्सर गिरे भी होते हैं या बच्चे इतने शरारती होते हैं, वो घोंसला देख ले तो वो बच्चों को निकाल ही लेते हैं। लिखा है, और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। अगर वहाँ अंडे पड़े हैं घोंसले में या बच्चे पड़े हैं तो माँ समेत उसको नहीं लेके आना, बच्चों को तू ले ले 2 दफा, और 2 क्या है? गवाही का अदद है। तू वो बच्चे या अंडे ले लेना, पर माँ को जरूर छोड़ देना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखा जाए तो अब वो परिंदा है, लेकिन है तो माँ। खुदा उसके बारे में कह रहा है कि तू उसको छोड़ देगा तो भी तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज होगी। ये उसकी मोहब्बत है माँ के लिए। आप माँ को तो खुश होना चाहिए, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी खुश होना चाहिए कि खुदा कितना प्यार करता है माँ से, उसे कितनी फिक्र है, वो इतनी मोहब्बत करता है। इसीलिए तो सलीब पर था, इतने दुख और मुसीबत में था, चांदनी की हालत में था, फिर भी उसे अपनी माँ की फिक्र है, और अपने शरीर से कहता है कि इसे अपने घर ले जाना, कि मेरी माँ कहाँ डुलती रहेगी, मेरे जो दूसरे भाई है वो खुदा परस्त नहीं है, वो माँ के साथ कैसा सलूक करेंगे क्योंकि वो दुनियावी है, या माँ उनके परेशानियों में उलझ के खुदा से दूर ना हो जाए, रास्ते से हट ना जाए, तो वो अपने शरीर से कहता है इसे अपने घर ले जा। उसे वहाँ पर भी माँ की फिक्र थी, और यहाँ पर आज भी वो माँ की फिक्र कर रहा है, और उसे पता है कि अब जो जनरेशन आने वाली है बगैर मतलब के कुछ भी नहीं करती। तो उसने एक वो कहते हैं ना कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, तो उसने हमारे लिए फायदा रख दिया है कि अगर तुम चाहते हो उम्र की दराजी पाना, चाहते हो कि तुम कामयाब हो, चाहते हो कि तुम सरफराज हो, तुम्हारा जो कारोबार है वो वसी हो, तुम तरक्की करते जाओ, तो फिर क्या कर लो? माँ बाप की इज्जत कर लो, उन्हें हकीर ना जानो, माँ बाप को डांट कर बिठा ना दो, उनकी सुनो। अक्सर कभी ऐसी स्टोरी सामने आ जाती है कि माँ तरसती है बच्चों से बात करने को, शौहर आता है, बीवी से मुखातिब होता है, और माँ कुछ कहना भी चाहती है, लेकिन बेटे के तासुरात देखकर या वो सुनती है कि कहता है मैं बहुत मसरूफ हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो माँ वहाँ खामोश हो जाती है। तो जब माँ का दिल दुखी होता है तो समझ जाए कि खुदा भी दुखी हो रहा है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है अपनी माँ के दिल को शाद रख। क्योंकि ऐसा होता है कि बार दफा माएँ वाकया में बार बार एक चीज़ को बहुत रिपीट करती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ, बाद में सोचती हूँ कि शायद माँओं ने इतने मुश्किलात वक्त गुजारे हुए कि वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और इस वजह से वो एक बात को बार बार रिपीट करती है, और फिर हम गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन आज से अगर पहले कभी हमने अपनी माँ के दिल को दुखाया है, तो आज से इस बात को आप अपनी जिंदगी में बिठा लें कि ये खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो।
खुदा को है कि माँ बाप की इज्जत की जाए और उसके दिल को शांत किया जाए। आमीन। सो मेरे अजीज, आज इस कलाम के वसीला खुदावन आपको बहुत बरकत दे और दुआया हो जाए, रास्तबाज हो जाए। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, सब में कमियां हैं। हम सब जो है वो कमियों से भरे पड़े हैं, लेकिन कोशिश करें खुदा के साथ चलने की। जब हम थोड़ा थोड़ा खुदा के हजूर बढ़ते हैं तो फिर खुदा हमें कामयाब करता है। हर एक को खुदा ने बरकत दी हुई है, हर एक को तोड़ा दिया हुआ है। जब तक अपनी आप इस बरकत को बढ़ाएंगे नहीं, इस तोड़े को बढ़ाएंगे नहीं, आपका तोड़ा, आपकी बरकत बढ़ेगी नहीं। और जब आप एक दिन खुदा के हजूर बैठेंगे, फिर आपका दिल करेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बढ़ती जाएगी। अब प्लीज कोशिश करेगा कि आपको बदगुमान करे, आपको परेशान करे, आपको मसरूफ करे, थकावट से आपको भर देगा, लेकिन आपने जोर मारना है। जोरावर छीन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।